हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने राना के लिम्स के अंतर्गत फोर लिम्स या अग्रपाद के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे राना के अंदर पाए जाने वाले पश्चपाद की अस्थियों के बारे में। तो बात करते हैं मेंढक में पाए जाने वाले हिंड लिम्स या पश्चपाद की अस्थियों के बारे में। द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स इंक्लूड, तो पश्चपाद की अस्थियों में निम्न अस्थियाँ आती है। पहली आती है इसमें फीमर, दूसरी आती है टीबियो फिबुला, थर्ड आती है इसमें एस्ट्रागेलस कैल्केनियम और फोर्थ में आते हैं इनमें बोन्स ऑफ फूट यानी पैर की अस्थियां। तो ये सभी अस्थियां जो है इसके पश्चपाद में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं फीमर अस्थि की। फीमर इज द बोन ऑफ थाई रीजन ऑफ हिंड लिम्स, यानी फीमर वह अस्थि है जो इसके पश्चपाद में पाई जाती है तथा थाई रीजन या जांग के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अस्थि जांग की अस्थि कहलाती है। इट इज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर हैविंग ए स्लाइटली कर्व्ड शाफ्ट। यह एक लंबी तथा पतली अस्थि है और ये स्लाइटली कर्व्ड यानी थोड़ा सा इसमें वक्रित शाफ्ट इनमें पाया जाता है। द प्रॉक्सिमल स्वोलन एंड इज कॉल्ड द हेड। इनका जो निकटस्थ सिरा होता है जो कि फूला हुआ भाग है, तो ये फूला हुआ सिरा इनमें हेड या सिर कहलाता है। द हेड फिट्स इनटू द एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल। तो इसका जो हेड होता है या सिर होता है ये एसिटेबुलम के अंदर जो है वो फिट होता है, जो कि पेल्विक गर्डल यानी श्रोणि मेखला के अंदर जो पाया जाता है। फॉर्मिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसके अंदर जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो पाया जाता है। तो इसका जो सिर होता है वो बॉल का कार्य करता है और पेल्विक गर्डल में अंदर पाया जाने वाला एसिटेबुलम जो होता है वो सॉकेट का कार्य करता है। तो इनमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। द डिस्टल एंड फॉर्म्स ए कॉन्डाइल। तो इसका जो डिस्टल एंड या दूरस्थ सिरा होता है वो एक कॉन्डाइल का भाग निर्माण करता है, उत्पुलन का जो है वो भाग बनाता है। विच आर्टिकुलेट्स विद टीबियो फिबुला। और ये जो कॉन्डाइल होता है यानी फूला हुआ जो भाग होता है ये आर्टिकुलेट होता है या जुड़ता है टीबियो फिबुला अस्थि के साथ में। द हेड एंड कॉन्डाइल आर कवर्ड बाई कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसका जो सिर तथा इनका जो कॉन्डाइल होता है इस अस्थि का, फीमर का, ये दोनों ही कवर्ड होते हैं कैल्सीभूत कार्टिलेज यानी उपास्थि के द्वारा। तो इनके दोनों ही सिरे जो होते हैं अग्र सिरा तथा पश्च सिरा फीमर का, दोनों ही एक कैल्सीभूत उपास्थियों के द्वारा आपस में ढके होते हैं। पश्चपाद में दूसरी अस्थि आती है, इसे कहते हैं टीबियो फिबुला। टीबियो फिबुला इज ए कंपाउंड बोन ऑफ शाफ्ट रीजन ऑफ हिंड लिम्ब। तो ये पश्चपाद के शाफ्ट रीजन में पाई जाती है और ये एक युग्मित बोन है यानी एक जटिल बोन है, यानी दो अस्थियों से मिलके ये बनती है। इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ इनर टीबिया एंड आउटर फिबुला बोन्स। तो इसका जो निर्माण होता है यानी टीबियो फिबुला का निर्माण दो अस्थियों के फ्यूजन या संगलन के द्वारा होता है। इसमें एक आंतरिक टीबिया अस्थि होती है और बाहरी जो है एक फिबुला अस्थि होती है। फॉर्मिंग अ सिंगल बोन, और दोनों ही संगलित होकर एक एकल अस्थि का निर्माण करते हैं जिसे टीबियो फिबुला कहा जाता है। इन बिटवीन द टू इज अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इन दोनों ही अस्थियों के संगलन के मध्य में एक मध्य लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या खांच इनमें पाई जाती है। लंबवत खांच इनके अंदर होती है दोनों अस्थियों के मिलने के स्थान पर। तो इनके अंदर एक मध्य खांच उपस्थित होती है। द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स आर कवर्ड बाई कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इनका जो निकट सिरा और दूरस्थ सिरा होता है दोनों ही कवर्ड या आवृत होते हैं एक कैल्सीभूत उपास्थि के द्वारा। नियर द प्रॉक्सिमल एंड यानी इनके निकटस्थ सिरे के पास में टीबिया बियर्स अ नीमियल क्रेस्ट और टीबियल क्रेस्ट। तो इसके अंदर टीबिया में एक नीमियल क्रेस्ट होता है या इसे टीबियल क्रेस्ट या खांच कहा जाता है। द प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट्स विद द फीमर। इसका जो निकटस्थ सिरा होता है ये आर्टिकुलेट या जुड़ता है फीमर अस्थि के साथ में। वाइल द डिस्टल एंड आर्टिकुलेट्स विद द एस्ट्रागेलस कैल्केनियम। जबकि इसका दूरस्थ जो सिरा होता है ये जुड़ता है अगली अस्थि जिसे कहा जाता है एस्ट्रागेलस कैल्केनियम। तो ये इसके साथ में
जो है जुड़ता है इसका दूरस्थ सिरा। अब बात करते हैं इसकी थर्ड बोन, जिसका नाम है एस्ट्रागेलियस कैल्केनियम। एस्ट्रागेलस कैल्केनियम इज ए कंपाउंड बोन ऑफ एंकल एंड हिंड लिम्ब। तो इसके जो हिंड लिम्ब या पश्चपाद के अंदर इसकी टखने की अस्थि है ये, जिसे एस्ट्रागेलस कैल्केनियम कहा जाता है, और ये एक कंपाउंड बोन है, यानी दो अस्थियों से समेकन से या मिलने से बनी हुई अस्थि होती है। द एंकल कंसिस्ट ऑफ 2 रोज ऑफ 4 टार्सल बोन्स। तो इनके टखने के अंदर जो है अस्थि के अंदर दो पंक्तियां होती है, जिनमें 4 टार्सल बोन्स पाई जाती है। प्रॉक्सिमल रो कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग बोन्स फ्यूज्ड टुगेदर। इनमें जो प्रॉक्सिमल रो या इनकी जो निकटस्थ पंक्ति होती है, इनके अंदर दो लंबी अस्थियां होती है जो आपस में फ्यूज्ड या संगलित होती है एट देयर प्रॉक्सिमल एंड, यानी इनके निकट सिरों से ये आपस में फ्यूज या संगलित होती है। डिस्टल एंड विद अ वाइड गैप इन द मिडल। और इनका जो दूरस्थ सिरे होते हैं, इनके बीच में एक बड़ा या चौड़ा भाग जो है, एक गैप या इनमें दूरी पाई जाती है जो कि इनके मध्य में होती है। द इनर बोन इज थिनर। इनकी जो आंतरिक अस्थि होती है वो पतली होती है एंड स्लाइटली कर्व्ड, और इसमें हल्की सी ये वक्रित होती है। कॉल्ड द एस्ट्रागेलस, और इसे कहते हैं टीबीएल। यानी इस अस्थि को जो पतली अस्थि होती है और आंतरिक भाग में पाई जाती है, इसे एस्ट्रागेलस कह सकते हैं या इसे टीबीएल भी कहते हैं। वाइल द आउटर बोन इज थिकर एंड स्ट्रेट। जबकि इनमें बाहर की ओर जो पाई जाने वाली अस्थि होती है, ये अधिक मोटी तथा सीधी होती है, और इसे कैल्केनियम अस्थि कहा जाता है या इसे फिबुलर भी कहा जाता है। द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स आर कवर्ड बाय एपिफाइसेस। तो इनके जो निकट सिरे और जो दूरस्थ सिरा जो होता है, दोनों ही इनके अंदर कवर्ड होते हैं एपिफाइसेज या अधिवर्धों के द्वारा ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। और ये अधिवर्ध जो होते हैं, ये कैल्शियमी या कैल्सीभूत उपास्थियों के द्वारा बने होते हैं। डिस्टल रॉ ऑफ टार्सल हैज़ 2 वेरी स्मॉल बोन्स। अब इसकी जो डिस्टल रॉ यानी दूरस्थ पंक्ति जो होती है टार्सल की, इनमें दो बहुत ही छोटी अस्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ भाग इसका, ये कहलाती हैं पैर की अस्थियां या बोन्स ऑफ फुट। द फुट इज सपोर्टेड बाय 5 लॉन्ग एंड स्लेंडर मेटाटार्सल। इसके जो पैर में होती है, ये 5 लंबी और पतली अस्थियां होती है जिन्हें मेटाटार्सल्स कहते हैं। बियरिंग 5 ट्रू टोज। इसमें 5 सती प्रकार के अंगूठे पाए जाते हैं, यानी इनमें अंगुलियां होती है। हैविंग 2, 3, 4 एंड 3 फैलेंजेज रेस्पेक्टिवली। और इनके अंदर जो 5 टोज होते हैं, इनमें 2, 2, 3, 4 और 3 फैलेंजेज या अंगुला अस्थियां इनके अंदर पाई जाती है। अ स्मॉल प्री एक्सियल 6th toe composed of 2 or 3 bones is present on the inner side of the first toe, या इसे कहते हैं हॉलेक्स। तो एक छोटा सा पूर्व अक्षीय 6th टो जो होता है, यानी इनमें छठा जो पाया जाता है टो, ये बना होता है 2 या 3 अस्थियों के द्वारा, जो कि इनके आंतरिक भाग में या आंतरिक ओर उपस्थित होता है, और ये होता है इसके प्रथम टो के अंदर की ओर, या इसे हॉलक्स कहते हैं, यानी पादांगुष्ठ इसे कहा जाता है। प्री एक्सियल 6th टो इज कॉल्ड द प्री हॉलक्स और कैलकर। तो इनमें पूर्व अक्षीय छठा जो टो होता है, इसे प्री हॉलक्स कहा जाता है या इसे कैलकर नाम दिया गया है। एंड डज नॉट प्रोजेक्ट फ्रॉम द टो। और ये जो है बाहर की ओर नहीं निकला होता है, ये रूडिमेंट्री होता है। तो इस डायग्राम के अंदर फ्रॉग के अंदर पाई जाने वाली सभी हिंड लिम्स या उसकी बोन्स के बारे में बताया है। तो सबसे पहले आती है फीमर अस्थि। इसका जो हेड जो होता है या सिर जो होता है, ये पेल्विक गडल यानी श्रोणी मेखला के साथ में जुड़ता है। दूसरा, इसका मध्य भाग जो है वक्रित, इसे शाफ्ट कहा जाता है, और इसके दूरस्थ सिरे पर एक कॉन्डाइल पाया जाता है। अब ये आगे की ओर जुड़ती है। प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर फैसेट जो होता है, जो कि टिबिया फिबुला के अंदर होता है, तो ये इसके अंदर यहाँ पर जुड़ता है। तो इसमें टिबियल क्रेस्ट पाया जाता है या इसे नीमियल क्रेस्ट भी कहते हैं। फिर इनके अंदर बाहर की ओर फिबुला अस्थि होती है और अंदर की ओर टिबिया अस्थि होती है।
और इन दोनों के मध्य समेकन के साथ में ही एक ग्रूव या खांच पाई जाती है। और इसके बाद में आता है डिस्टल आर्टिकुलर फैसेट, जो कि जुड़ता है इसके अगली अस्थि एस्ट्रागेलस कैल्केनियम के साथ में। अब इसमें जो दो अस्थियां बनी होती है, इसमें एक होती है कैल्केनियम बाहर की ओर, और अंदर की ओर इसे एस्ट्रागेलस कहते हैं, या इसे टीबीएल भी कहते हैं, और फिबुलेर जो है वो कैल्केनियम को फिबुलेर भी कहते हैं। अब इसके अंदर डिस्टल एपिफाइसेस जो है वो प्रवर्ध निकले होते हैं इसके अंदर, और ये प्रवर्ध जो है यहाँ आके जुड़ते हैं जहाँ पर डिस्टल एपिफाइसेस होता है, उसके बाद में इनमें मेटाकार्पल्स पाई जाती है। तो पहले आती है इनमें टार्सल्स, और उसके बाद में मेटाटार्सल्स, इनमें लंबी अस्थियां जुड़ी होती है, और इसके ऊपर जो है फेलेंजेज या अंगुला अस्थियां पाई जाती है। तो ये है इनके अंदर मेंढक में पाई जाने वाली पश्चपाद के अंदर अस्थियां। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स के अंदर पाई जाने वाली पेक्टोरल तथा पेल्विक गर्डल और उनके लिम्स के बारे में पढ़ेंगे।